स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल चाणक्य में। हमारी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दी गई घंटी को दबा दो। तो आइए अब और समय ना व्यर्थ करते हुए जान लेते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन सिर्फ ये चीज खा लेने से करोड़ों नहीं अरबों की धन संपत्ति प्राप्त होगी। वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वरुथिनी एकादशी व्रत का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत सच्ची निष्ठा और विधि विधान के साथ करता है, उसके सारे पापों का अंत हो जाता है तथा उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार वरुथिनी एकादशी सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इसका व्रत करने से भी मिलता है। इसके अलावा व्रत करने वाले व्यक्ति को मनुष्य लोक के साथ साथ परलोक में भी सुख भोगने का सौभाग्य मिलता है। वरुथिनी एकादशी व्रत पूजन विधि। इस दिन व्रत करने वाले लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हृदय में किसी भी प्रकार का द्वेष, कपट, छल आदि नहीं रखना चाहिए। स्वच्छ मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी को सिर्फ एक बार भोजन करें। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर दिव्य स्नान करें। सच्चे दिल से व्रत का पालन करने का संकल्प लें और भगवान का पूजन करें। व्रत वाले दिन तेल से बना भोजन, अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल और कांसे के बर्तन में भोजन करने से परहेज करें। रात में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण करें। धार्मिक शास्त्र पढ़ें तथा भजन कीर्तन आदि करें। इस दिन ये चीजें होती हैं वर्जित। वरुथिनी एकादशी व्रत वाले दिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे हमें उन फलों की प्राप्ति नहीं होती है जो व्रत करने से मिलते हैं। इस दिन जुआ खेलना, सोना, दातुन करना, दूसरों की बुराई करना, किसी भी प्रकार की चोरी करना, हिंसा करना, गुस्सा करना तथा झूठ बोलना आदि वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन मांस, शराब, प्याज, लहसुन, अन्न आदि चीजों का सेवन करना भी वर्जित होता है। मान्यता है कि प्याज, लहसुन तामसिक भोजन होता है। इसका सेवन करने से मन अशुद्ध होता है। भविष्य पुराण में भी कहा है गया है कि पौराणिक कथा। एक समय जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा व उसके महत्व का वर्णन करे, तब श्री कृष्ण ने इसके बारे में बताया। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे माधाता नाम के एक राजा का राज्य था। वह बहुत ही दान पुण्य करने वाला तथा तपस्वी राजा था। एक बार वह जंगल में तपस्या कर रहा था। कड़ी तपस्या करने में वह पूरी तरह से लीन था। तभी एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। इसके बाद भालू राजा को घसीटते हुए और घने जंगल में ले गया। तब राजा को घबराहट हुई, लेकिन राजा ने तपस्या का पालन करते हुए न ही गुस्सा किया और न ही किसी प्रकार की हिंसा की, बल्कि भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू का वध कर दिया और राजा को उस मुश्किल घड़ी से सुरक्षित निकाला। लेकिन तब तक भालू राजा एक पैर खा चुका था और उसे दर्द भी बहुत हो रहा था, और यह राजा माधाता के लिए बड़े ही डर की बात थी। राजा की पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु बोले कि वत्स, तुम मथुरा जाकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारा जो अंग भालू ने काटा है वह अंग ठीक हो जाएगा। दरअसल तुम्हारी यह हालत पिछले जन्म के पापों के कारण हुई है। राजा ने भगवान विष्णु की बात मानी और वरुथिनी एकादशी का व्रत सच्ची निष्ठा और लगन के साथ किया, जिससे उसका पैर एकदम ठीक हो गया। तभी से हिंदू धर्म में इस व्रत को महत्वपूर्ण माना जाने लगा। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उसके बाद रात में उनकी प्रतिमा या फोटो के सामने 9 बत्तियों का एक दीपक जलाएं। इसके अलावा ऐसा ही एक और दीपक जलाएं, जो कि पूरी रात चलता रहना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर दिव्य स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। फिर तुलसी की एक माला लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रहे कि इस मंत्र का जाप कम से कम एक माला तो अवश्य करें। आप एक से अधिक बार भी माला जाप कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कर्ज है और पूरी कोशिश करने बावजूद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो वरुथिनी एकादशी के दिन एक लोटे में पानी लें। उसमें थोड़ी सी चीनी, शक्कर मिलाकर उस पानी को पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें और शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में घी का दीपक जलाएं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है।
मान्यता है कि ऐसा करने से धन की बचत होने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप कर्ज भी उतरने लगता है। परिवार की समृद्धि के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन शाम के वक्त तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की पूजा करें। इसके बाद तुलसी की 11 बार परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा करने के दौरान ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर का माहौल शांत और अनुकूल होगा। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। इस व्रत का फल अन्नदान तथा कन्यादान करने के बराबर प्राप्त होता है। इस दिन खरबूजा का दान करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा माधाता स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधिपूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं पर आधारित हैं। इन्हें अपनाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मित्रों, हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। हमें यकीन है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद मित्रों, हमारा वीडियो देखने के लिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आभार।